श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण किया था सुखदेव जी ने, उसका वर्णन है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 4। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलक्ष, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, कर्मकारियों के लिए हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकारियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त योगों के भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सरसव श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में जिनके
मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण। भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंचभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय।